हेलो एवरीवन। तो अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और एडमिट हुई हूँ। तो मैं बताती हूँ क्यों एडमिट हुई हूँ। आज दोपहर करीब 2:30 से 3 बजे के बीच में, ये देखिए हाथ में भी लगा हुआ है, ये इंजेक्शन दे के गए हैं। तो 2:30 से 3 बजे के बीच मैं सीढ़ी से उतर रही थी, साड़ी पहनी हुई थी और सीढ़ी से उतर रही थी और कैसे पैर फिसला मुझे ही नहीं पता। और मेरे घर पे कोई नहीं थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, हर्षिता भी घर पे नहीं थी, मैं अकेली थी। सीढ़ी से मैं नीचे गिर गई और जाके पैर में चोट लगी है, नी में। और फिर मेरा नी फ्रैक्चर हो गया और फिर मुझे उठने ही नहीं हो रहा है। तो फटाक से मैंने मेरी एक फ्रेंड को फ़ोन किया। एक बार तो मैं ब्लाइंड हो गई गिरने के बाद, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक बार फ़ोन देखी, फ़ोन भी पूरा गिर के इधर उधर हो गया था। फिर मैंने एक बार फ़ोन उठा के देखी, समझ में नहीं आया, फिर फ़ोन छोड़ दिया। फिर वापस बहुत दर्द हो रही है और नी का जो हड्डी है ना, वो पूरा इधर उधर एकदम देखने लायक था, एकदम बहुत अजीबोगरीब हो गया था। हाथ से पकड़ के मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसको मैं थोड़ी ना सेट कर पाऊँगी। वो बिखर गई थी वहाँ की नी की बोन। तो फिर सडन से फिर से एक मेरी फ्रेंड है, वो मुझे फ़ोन की थी, तो उसी का नंबर मैं ढूंढ रही थी, फिर मिला। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, वो नीचे थी फ्लैट में। तो फिर उसको फ़ोन किया और बोली कि मैं यहाँ पे गिर गई हूँ, आइए आप करके। फिर वो लोग आए, फिर हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी आए और फिर वो लोग आके उठाए मुझे और बर्फ उठ डालें। उसके बाद में सब लोग आ गए और घर में कोई भी नहीं थे। तो वो लोग बोले कि मेरे हस्बैंड को फ़ोन करेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी अभी ऑफिस गए हुए हैं, तो अभी उनको फ़ोन करेंगे तो टेंशन में आ जाएगा, आप डॉक्टर को फ़ोन कीजिए करके। फिर वो लोग मतलब उनको भी सडन समझ में नहीं आती है ना, तो फिर वो लोग को गाड़ी लेके, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड ही गाड़ी निकाला, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके आ गए हैं। फिर हॉस्पिटल आने के बाद मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए, क्योंकि एक्सरे कराए हैं ना, तो उसमें ऑपरेशन करना है करके डॉक्टर ने बोले। तो ऑपरेशन करने के लिए घर वालों की तो परमिशन चाहिए ना, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए कि ये हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, आपकी पत्नी को आ जाइए। फिर मेरे हस्बैंड आ गए हैं। फिर मेरे हस्बैंड आए वहाँ से ऑफिस से। फिर मेरी बेटी भी आ गई है, हर्षिता भी आ गई। और मैं पैर को दिखाती हूँ आप सबको कैसा हुआ है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अभी बैंडेज लगा हुआ है, पूरा पैर में बैंडेज लगा हुआ है। अभी मैं पैर को सिर्फ सीधा रख सकती हूँ, इसको मोड़ नहीं सकती हूँ और इसको कुछ नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए नी बहुत मतलब फूल गया है, जो नहीं दिखेगा। तो डॉक्टर बोले हैं कि कल सुबह 7:30 बजे मेरा ऑपरेशन होगा। तो कल 7:30 बजे ऑपरेशन के बाद पता चलेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो मुझे 1 से 1.5 महीना रेस्ट लेना पड़ेगा लगता है, क्योंकि अभी चल भूल कुछ नहीं पाती हूँ मैं। एक पैर से तो चल नहीं सकती हूँ और दूसरे पैर में इतनी ज़्यादा चोट लगी है, उसके कारण मैं उठ के वॉशरूम भी नहीं जा सकती हूँ। तो मुझे सहारे की ज़रूरत है और मेरे हस्बैंड आएंगे तो ये मुझे वॉशरूम लेकर आएंगे। तो अभी सिस्टर ने आई थी और बोली कि वो बेड पैक देंगी, तो मुझे यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा वॉशरूम के लिए। मैं एक जगह पे बैठ के जो भी मेरा ये सब करना है वो कर सकती हूँ। तो वही देखिए, वो बेल है, लेकिन बेल इतना दूर है कि मैं उठ के जाके बेल भी नहीं बजा सकती हूँ, किसी को बेल मार के भी बुला नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं चल के वहाँ तक जा नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करें, अभी मेरे हस्बैंड तो 10 बजे रात में आएंगे, हर्षिता भी आ जाएगी खाना वाना लेके। और 10 बजे के बाद खाना खाने से डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि कल सुबह ऑपरेशन है, तो इसलिए 10 o'clock तक खाना वाना जो भी खाना पीना है पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं खाना है। तो कल ऑपरेशन के बाद मैं मिलती हूँ आप सबसे, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सब लोग मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सो, भगवान है, सब अच्छा होगा और होप फॉर द बेस्ट। सो बाय बाय गाइस।